कि उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो पर ब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा। अब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे करके जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख करके महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। तो पीड़ा शांत हुई महादेव की। दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है।